कई बार कुछ लोग गलत फहमियों में जीते रहते हैं। जब तक उनके सामने कोई एग्जाम्पल ऐसा ना आ जाए जिससे कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए, तब तक वे अपने आप में 30 मार का बनते रहते हैं और घरों को तबाह करते रहते हैं और अपनी इच्छाओं को दूसरे लोगों के ऊपर थोपते रहते हैं। दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते हुए समझ जाना चाहिए, वरना फिर जब एक बार जीवन गुजर जाता है, उन पगडंडियों से जिन पगडंडियों पर चलकर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो फिर उसके बाद हाथ कुछ नहीं लगता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही यहाँ पर किस्सा है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और हमें थोड़ा सा तसल्ली रखने का, धैर्य रखने का यहाँ पर एक नज़रिया मिलेगा। सुहागरात के लिए तड़प रहे पति को दुल्हन ने 6 महीने तक इंतजार करवाया और 6 महीने के बाद उसने अपने पति के साथ जो किया, आप सुनोगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। आखिर क्या हुआ था इस घटना में, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। एक आकाश नाम का लड़का है और एक निशा नाम की लड़की है। निशा जो कि जवान हो चुकी है। निशा के घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, लेकिन निशा के जो सपने थे वो दुनिया से अलग थे। निशा चाहती थी कि उसका पति राजकुमार हो, जो देखने में बहुत सुंदर हो और उस पति के पास बहुत सारी धन माया हो, यानी कि पैसे हों जो निशा को मौज मस्ती करवा सके। लेकिन दोस्तों, निशा इतने ऊंचे परिवार से नहीं थी, मध्यवर्ती परिवार था, तो ऐसा लड़का मिलना मुश्किल था। निशा के घर वाले उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं जो कि देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं था, बुरा भी नहीं था, लेकिन निशा को वह पसंद नहीं आया था। तो लड़का ढूंढ लिया जाता है। निशा बार बार मना करती है, लेकिन उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जो उसका पति होता, उसका नाम आकाश था। शादी होने के बाद निशा अपने पति आकाश के साथ अपने ससुराल आ जाती है। पहली ही रात में जब आकाश उसके पास आता है तो अपने पति को धमका देती है। उसके चेहरे को देखकर कह देती है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम्हारा चेहरा काला है और मुझे तो एक राजकुमार चाहिए था। उसकी बाहों में मैं झूलती, अपने सपनों को आगे संजोती। दोस्तों, अब यहाँ पर यह रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसका पति ज़्यादा सुंदर नहीं था। लेकिन जो आकाश होता है वह बहुत ही धैर्यवान था, वह लोगों को क्षमा करना जानता था। आकाश अपनी पत्नी को खूब मनाता है, प्यार से कहता है, देखो ये काला गोरा और बुरा, मलूक, सुंदर, ये तो ऊपर वाले की फैक्ट्री में बनते हैं, इसमें हमारा और आपका क्या कसूर है। जैसा उस ऊपर वाले ने बना दिया, ऐसा ही तन देह हमको लेकर इस संसार में विचरण करना है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। लेकिन निशा नहीं मानती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, निशा अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती है क्योंकि वह उसको पसंद नहीं करती। लेकिन उसका पति आकाश उसकी सारी गलतियों को माफ़ करता है और चुपचाप वहाँ पर सो जाता है। सुबह होती है, दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, फिर भी उसका पति चुपचाप सो जाता है। निशा अपने पति को धुतकारती रहती है और सीधे मुँह बात नहीं करती है। कोई कैसी भी बात अभी तक उनके बीच में हुई नहीं थी। अब यहाँ पर आकाश सोचता है क्यों ना निशा को शहर ले जाया जाए, जिससे कि इसका दिमाग बदले और इसको कुछ और अनुभव हो। तो आकाश शहर में नौकरी करता ही था, तो निशा को अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर किराए के कमरे में निशा को रख देता है। दोस्तों, वहाँ पर भी निशा उससे सीधे मुंह बात नहीं करती है। सुबह होती है तो सुबह निशा आराम से सो रही थी। आकाश उठता है, उठ करके नाश्ता बनाता है और निशा के पास में नाश्ता रख देता है और उस नाश्ते के नीचे एक चिट्ठी लिख कर जाता है और ड्यूटी पर चला जाता है। निशा जगती है, देखती है नाश्ता रखा हुआ, नाश्ते को खा लेती है और उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा हुआ था कि अलमारी में 10,000 रुपये रखे हैं, उनको लेना और शहर में घूम आना, तुम्हें जहाँ घूमने का मन करे, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा सही हो जाएगा। निशा उठती है, पैसे उठाती है और बाज़ार में घूमने के लिए निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, बाज़ार के अंदर उसको अपनी पुरानी सहेली जिसका नाम होता है रूपा, वह मिलती है अपने पति के साथ। रूपा से वह मिलती है, हंसती है, गले मिलती है। लेकिन यहाँ पर रूपा और उसके पति को देखकर उसका दिमाग और ख़राब हो जाता है। रूपा जिसके पास बहुत महंगे महंगे कपड़े थे, उसका पति बहुत सुंदर था देखने में, पति के कपड़े भी बहुत सुंदर थे, उनके पास एक गाड़ी थी बहुत बड़ी और वह वहाँ पर आराम से शॉपिंग कर रहे थे। कुछ देर के बाद रूपा के पति ने उसको गहने दिलवाए वहीं पर। इस बात को देख करके जो लड़की निशा होती है वह और ज़्यादा जल जाती है और अब उनको देख करके उनके सुख सुविधाओं को वह और भी ज़्यादा गुस्से से भरकर अपने घर आ जाती है। पति शाम को आता है, पति कहता है क्या हालत है, कैसी हो, लेकिन वो पति से तो बात नहीं करती और कहती है चुप रहो तुम। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब यहाँ पर निशा को और जो ज़्यादा गुस्सा आ गया था, अब वह पति के साथ और ज़्यादा गलत व्यवहार करने लगती है कि यह मुझे कुछ नहीं दे सकता, यह तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों, पति उससे खूब प्यार करता है, फिर भी लगातार उससे प्यार करता रहता है। अब निशा के पति ने निशा से कहा कि आखिर तुम मुझसे परेशान क्यों हो, आखिर बात क्या है। तो निशा कहती है मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए।
तो जो पति होता है वह कह देता है आकाश कि ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए, मैं तलाक के कागज़ तैयार करवा देता हूँ और तुम चिंता मत करना, सारा आरोप मैं अपने ऊपर ले लूँगा, तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए तो तुम जा सकती हो। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर निशा अपने घर में आराम से है फिलहाल, पति तलाक के कागज़ तैयार करवा रहा है। एक दिन निशा फिर से बाज़ार में घूमने के लिए जाती है। वहाँ पर वह अपनी सहेली रूपा के पति को देखती है जो कि किसी दूसरी लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर मौज मस्ती करने के लिए घूम रहा था। यह देखकर वह बड़ी परेशान हो जाती है और मनी मन सोचने लगती है कि मैं रूपा से जाकर कहूँगी। तो अब निशा अपनी सहेली रूपा के पति को दूसरी लड़की की बाहों में देखकर अपने घर आ जाती है उदास, और उदास बैठ जाती है। आकाश ड्यूटी से आता है, पूछता है तुम उदास क्यों हो, सब ठीक ठाक तो है। उसके बाद निशा कुछ नहीं कहती। यह पहली बार था जब निशा ने आकाश को उल्टा सीधा जवाब नहीं दिया था। दूसरा दिन होता है दोस्तों, निशा उठती है और अपनी सहेली रूपा के घर जाने लगती है और कहने लगती है कि उससे कहूँगी उसका पति कितनी अय्याशी करता है। जैसे ही वह अपनी सहेली रूपा के घर पर जाती है तो दूर से ही उनका झगड़ा उसको सुनाई दे रहा था। यहाँ पर जो रूपा है वह कह रही थी पति से, तुम सुधरोगे या नहीं सुधरोगे, दूसरी लड़कियों के साथ घूमना बंद करोगे या नहीं करोगे। पति कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें सुख सुविधाएं दी हैं, गाड़ी है, बंगला है, ऐसो आराम है, ज्वेलरी है, गहने हैं, पैसा है, रुपया है, मैं कहीं भी डोलूँ, तुम्हें मुझसे क्या, मैं किसी भी लड़की के साथ घूमूँ, तुझे तो पैसे मिल ही रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो रूपा होती है वह कहती है अपने पति से कि मुझे पैसा और रुपया नहीं चाहिए, मुझे पति का प्यार चाहिए। दोस्तों यह बात सुनकर के जो निशा होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं कि लोग रुपया पैसा होने के बावजूद भी दुखी होते हैं, और फिर वह उल्टे पांव अपने घर आ जाती है। उसको अपने किए का पछतावा होता है। अपने पति को मनी मन याद करके वह रोने लगती है। शाम को उसका पति ड्यूटी से आता है तो वह अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है, आते उसके पास बैठती उसको खिलाती है। और ये पहली बार हो रहा था जब जो निशा है वह अपने पति के साथ अच्छा बर्ताव कर रही थी। उसके बाद पति अपने जेब से कागज़ निकालता है और कहता है निशा, मैंने साइन कर दिए हैं, कागज़ तैयार हैं तलाक के, तुम भी साइन कर देना। तो निशा उन कागज़ को देखती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कागज़ को अपने पति के सामने ही फाड़ देती है और पति से गले लिपट लग कर रोने लगती है। कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं भावनाओं में और मैं लोभ में लालच में बह गई थी। लेकिन जिस इंसान के पास पैसा है, धन दौलत है, वो भी खुश नहीं है। सिर्फ पति का प्यार मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी सहेली के पास खूब धन दौलत है लेकिन पति का प्यार नहीं है, वह दुखी है। तो मुझे पति का प्यार मिल रहा है, मेरे लिए यही बहुत है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पति आकाश में उसे गले लगा कर रोने लगता है और दोनों पति पत्नी अब आराम से वहाँ पर रहने लगते हैं और उनका जीवन स्वर्ग के समान हो चुका है। तो यही है दोस्तों, सूझबूझ कर इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। पैसों के पीछे इतना पागल भी नहीं होना चाहिए कि जो रिश्तों को बिगाड़ दिया जाए। पैसों के पीछे इतने बेवकूफ़ भी ना बने कि जो अपने घर वालों की और लोगों की कदर करना भूल जाए। पैसा मायने नहीं रखता है, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन रिश्ते जीवन भर रहते हैं जब तक लोग जिंदा रहते हैं। तो रिश्तों को पैसे के ऊपर ना बिगाड़ें, कम से कम इतनी तो इंसान के अंदर समझ होनी चाहिए। आपको यह घटना कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।